ये जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर में मेनली इसको बच्चों को बताया जाता है। जैसे कि अभी ये स्कूल लेवल पे क्लास 8-7 में भी मिलेगा और हायर लेवल पे जाने पे इसका डिस्कशन BCA MCA या BTech वगैरह में इसको देखने को मिलता है इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम आखिर है क्या। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि नंबर सिस्टम में जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कई सारा मेथड बना हुआ है। इसमें एक मेथड है बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल। तो हम लोग जो पहले जो जानते थे नंबर को पहले रिप्रेजेंट करते थे, हम लोग मैथमेटिक्स में जो नंबर जानते हैं उसमें 0 to 9 का डिजिट लेकर कोई भी हम लोग नंबर को बना सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है इन सब नंबर्स को नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए एक स्पेशल नंबर बना कंप्यूटर के लिए, बाइनरी नंबर सिस्टम। इस बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग जानेंगे कि है क्या। सबसे पहले जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या। इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। क्या होता है? 2 होता है। और जिसका देखा जाए तो यहाँ पे जो यूज होता है इस बाइनरी नंबर सिस्टम को बनाने के लिए 2 डिजिट यूज होते हैं। पहला एक होता है 0 और एक होता है 1। और यहाँ पे जब हम आएंगे डेसिमल नंबर में, तो ये डेसिमल नंबर एक्चुअली है क्या? ये हमारा जो डेसिमल नंबर होता है ये हमारा कभी भी जो संख्या बनता है, नंबर बनता है, वो बनता है 0 और 9 के बीच का कोई भी हम लोग डिजिट को लेंगे। 0 और 9 के बीच में कोई भी डिजिट ले सकते हैं। 0 ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको मिला करके हम लोग कोई भी नंबर बना सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर लिए, मान लीजिए अपने लिए 734। इस नंबर पे जब हम लिखेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखाना पड़ेगा कि बेस कितना है, 10 है। इससे पता चलेगा कि ये बेस के अनुसार पहचान पाएंगे कि मेरा नंबर कैसा है, डेसिमल है, कैसा है। अब आते हैं ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर जो हमारा होता है इसका भी यूज होता है कंप्यूटर में, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे इसका यूज ना हो पाता है। इसके कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जो नंबर का फॉर्मेशन होता है ऑक्टल नंबर, वो बनता है हमारा 0 से लेके 7 के बीच में। मतलब जो भी नंबर बनेगा वो क्या होगा, उसमें या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8 और 9 अगर है तो समझिए कि वो ऑक्टल नंबर नहीं है। मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल हो गया 3, 4, 5। और यहाँ पे अब दिखाना है कि कैसा नंबर है। तो इसको मैथ में बोलेंगे तो 345, ये तो मैथ की भाषा में हो गया। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में अगर यहाँ पे नंबर सिस्टम का जब जिक्र आता है तो 345 को अगर हमको दिखाना है कि ऑक्टल है, ऑक्टल है तो मतलब इसका बेस क्या होगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में देखेंगे कि हमारा ये जो नंबर बन रहा है आखिर कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए यहाँ पे बेस जो होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसमें कौन कौन से डिजिट का यूज करेंगे। तो पहला तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से लेकर 9 तक का डिजिट लगेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके अलावा भी कुछ डिजिट है जो यूज किए जाते हैं। जो डिजिट नहीं बोलेंगे उसको हम हमारा नंबर रहेगा। जैसे 10 के लिए हेक्साडेसिमल में हम लोग इसको कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, A होगा। और 11 को लिखेंगे B से, 12 को लिखेंगे C से, 13 को लिखेंगे D से, 14 को लिखेंगे E से और 15 को लिखेंगे F से। उसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट हमको हेक्साडेसिमल में नहीं लेना है। मतलब कि हम लोग सिर्फ 6 अल्फ़ाबेट लेने वाले हैं, A to F। ये हमारा जो अल्फ़ाबेट यूज होगा ये यूज होगा हेक्साडेसिमल में। यानी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, एक ही नंबर को वो नहीं समझता, वो कोई नंबर नहीं समझता। वो अपने किसी भी चीज़ों को वो 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। मतलब कि बाइनरी नंबर को अपने लैंग्वेज में उसको क्या करता है, जैसे जो भी हम लोग इनपुट देंगे उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, 0 और 1 में। और हम एक बाइनरी नंबर लेते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0 मतलब कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे नंबर बनाया जाता है। तो एक ऐसा ग्रुप बनेगा, ए सेट ऑफ डिजिट विच ओनली यूज्ड 0 and 1। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 1, 0, 0, 1। ये हमारा एक नंबर है और इसका कुछ स्पेसिफिक
वैल्यू भी निकलेगा, लेकिन उसको निकालने के लिए सबसे पहला काम है कि कैसे निकलेगा वो फर्दर बात की बातें हैं, लेकिन पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो उसको ब्रैकेट में दे करके जिसको हम पैरेंथेसिस में बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको बेस में इसका बेस बोलेंगे या बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये बता रहा है कि हमारा कैसा नंबर है, हमारा बाइनरी नंबर हो गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 0 ले लीजिए, इसका भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नंबर सिस्टम जो होगा, चीज क्लियर हो गया कि हम लोगों को क्या समझना है कि बाइनरी नंबर में जो होता है बेस इसके कितना होता है, 2 होता है। इसमें डिजिट क्या क्या यूज होता है बाइनरी नंबर में, 0 और 1 यूज होता है। डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, इसमें जो डिजिट यूज होता है वो 0 से 9 तक के डिजिट को यूज करते हैं, और उसको लिख करके बेस में 10 धरा होगा, उससे पता चलेगा कि कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। ऑक्टल नंबर जो लोग भी अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे 0 से लेकर 7 के बीच के कोई भी डिजिट लिखेंगे, और चाहे 3 डिजिट ले, 5 डिजिट ले, 6 डिजिट ले, 4 डिजिट ले, जितने भी हम डिजिट ले उसको ले करके उसका बेस हमको 8 देना होगा, तो इससे पता चलेगा कि मेरा ऑक्टल नंबर हो गया। हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, सेम वैसे ही हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जो डिजिट से मिलकर बनेगा, और वो डिजिट हो सकता है 0 से लेकर 9 के बीच में, और फर्दर उस ग्रुप में आप शामिल कर सकते हैं 6 अल्फाबेट। उस 6 अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं, चाहे 2 अल्फाबेट ले, 3 अल्फाबेट ले, तो हर एक का एक पार्टिकुलर वेटेज होता है, मतलब उस वैल्यू का कुछ वेटेज होगा। जैसा हम ए ले रहे हैं तो ए का वेटेज यहाँ पे 10 है, बी का 11 है, सी का 12 है, डी का 13 है, ई का 14 है, और एफ का 15 है। मतलब कि हम लोगों को समझ में आ गया कि हेक्साडेसिमल नंबर को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहला चीज मुख्य बात है याद करने वाला, इसका बेस 16 होता है, इसमें डिजिट जो होते हैं वो 0 से लेकर 9, और ए टू एफ, मतलब कि ए का ए मतलब होता है 10, बी मतलब हो गया यहाँ पे 11, सी मीन्स 12, डी मीन्स 13, ई मीन्स 14, और एफ मीन्स 15। क्लियर है। और यहाँ पे जो ऑक्टल नंबर हुआ ये भी हमारा क्लियर है, इसका बेस 8 होता है, डिजिट यूज होता है 0 to 7, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जो बेस देंगे नंबर लिखने के बाद ये हमारा 8 देंगे। अगर कोई नंबर एक दे दिया कि 9 4 3 और यहाँ पे 8 दिया गया है, अब ये 9 डाल दिए, 9 डाल दिया, मतलब कि ऐसे ही दिख रहा है। कोई बोलेगा ये ऑक्टल है, तो ये ऑक्टल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 9 यूज हुआ है। क्लियर है। यहाँ पे आते हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में तो कोई भी 0 से लेके और 9 के बीच का जो भी डिजिट यूज करें, यहाँ टोटल 10 डिजिट हुए, इसीलिए इसका बेस 10 देंगे। टोटल 10 डिजिट है यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 10 देंगे। यहाँ पे टोटल 8 डिजिट यूज हो रहा है, दैट्स वाई वी यूज द बेस 8, and here we use total 16 digit, that's why the base is 16. And here we can see we use here only 2 digit, 0 and 1, that's why the base of the binary number system is 2, and the base of the decimal number system is 10, and the base of the octal number system is 8, and hexadecimal number system have the base 16. That's all.